श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 210 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 7। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोगी की साधना जब परिपक्व हो जाती है तब वह किन आंतरिक लक्षणों से युक्त हो जाता है सो भी सुन लो। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अन्वयार्थ, विजित आत्मा जिसका शरीर अपने वश में है, जितेंद्रिय इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, विशुद्धात्मा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, सर्वभूतात्म भूतात्मा एवं जो सभी प्राणियों की आत्मा रूप परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त हुआ है, योग युक्त कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते। ऐसा निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। आइए हम लोग चिंतन करते हैं इस पर। निष्काम कर्मयोगी साधक जब इन 4 सीढ़ियों को पार कर लेता है ना, तब वह अकर्तृत्व रूप सिंहासन पर आरूढ़ होकर अन्यान्य कर्मों से निर्लिप्त होकर निर्भयता से विचरण करता है। वह सीढ़ियां इस प्रकार है। विजित आत्मा जिसका शरीर अपने वश में है, विजितः आत्मा येन सह जो इस शरीर को जीत लेता है। शरीर को जीतने का अभिप्राय है उसके रग रग से परिचित होकर उसके द्वारा उसके संचालक का अनुसंधान करना। यह नश्वर शरीर सुख दुख भोगने का स्थान है। शीतोष्णादि का अनुभव शरीर के स्तर पर ही होता है। जो साधक इस स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीता है वह थोड़े थोड़े कष्टों से भी पीड़ित होगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी को वह सहन नहीं कर पाएगा। विषयों में जो अधिक आसक्त है उनके लिए यह स्थूल शरीर ही सर्वस्व है। इसलिए वह अनवरत इस नश्वर को शाश्वत बनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, किंतु इसे यथास्थित बनाए रखने के सब उनके श्रम व्यर्थ हो जाते हैं। इस शरीर का स्वभाव ही है कि वह विकृत होगा ही। यह षड विकारों से सुसज्जित है। कौन से वह षड विकार? अस्ति जायते वर्धते विप्रणमते अपक्ष्यते विनश्यते। इन 6 विकारों से उसे कोई भी बचा नहीं सकता। इस पर विजय नहीं पाया जा सकता। जो इनके साथ लड़ते हैं वे नासमझ बच्चों की तरह हैं। विकृति ही इसकी प्रकृति है मेरे भाई। अतः इस तथ्य से परिचित हो जाना चाहिए
और इसका जो संचालक है उसकी तरफ देखना चाहिए। जो शरीर में ही आसक्त है वह उसका गुलाम होगा ही। शरीर का मालक जो शरीर है उसके साथ मित्रता करने से ही शरीर की गुलामगिरी से मुक्त हुआ जा सकता है। मालिक के साथ मित्रता करे तो नौकर भी अपने सेवक हो जाते हैं। नौकरों के साथ मित्रता करे तो वे नौकर आपके मालिक हो जाते हैं। अतः शरीर को सेवक बनाना हो तो आत्मदेव से मित्रता कर लो। शरीर से मैं पृथक हूं, इस भावना का उदय होते ही यह शरीर आपका दास हो जाएगा। उसको अधिक महत्व देने से वह आपको दास बनाएगा। जो शरीर के दास है वे दुनिया के बाजारों में शारीरिक श्रृंगार का सामान खरीदने चल पड़ते हैं। आज शरीर के दासों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अतः शारीरिक श्रृंगारों से समस्त बाजार भरपूर विपुलता से भरे हैं। जो निष्काम कर्मयोगी साधक स्वयं के आत्मा के श्रृंगार में उसकी खोज में निमग्न हो जाता है ना, तब उसके लिए शारीरिक श्रृंगार के बाजार व्यर्थ हो जाते हैं। शरीर से ऊपर उठने का एकमात्र उपाय है आत्मानुसंधान। शरीर को भूखा प्यासा रखने से, उसे पीड़ित करने से उस पर विजय नहीं प्राप्त होगी। शरीर को अन्यान्य उपायों से पीड़ित करने से अंततः विजय उसकी ही होगी। पराजित आप हो जाएंगे। जीवन और भी कुरूप होगा। तब प्रकृति प्रदत्त विषय भोग करने में भी असमर्थ हो जाओगे। भूख प्यास से इसको इतना मत सताओ कि इसको हिलाने में, इसको उठाने के लिए असमर्थ हो जाओगे। दूसरों की जरूरत पड़े विषयों के सेवन के लिए भी आहार विहार का संतुलन अनिवार्य है। अति करने से यह रुग्ण हो जाएगा, तब विषयों की यात्रा भी नहीं होगी मेरे भाई। तो इससे परमार्थ कहां हो पाएगा। सांसारिक विषय भोग करना हो तो भी शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य है, और आत्मरति के लिए इसकी विस्मृति होना भी जरूरी है। स्वयं के स्मरण में शरीर का विस्मरण होना ही विजित आत्मा है। शरीर पर विजय पाना है। अब दूसरी शर्त रखी, जितेंद्रिय। इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की है। जीतानि इंद्रियाणि येन सह विजितेंद्रिय। 10 इंद्रियों पर विजय भी तभी मिलेगी जब इनसे निर्जरित होने वाले रस को अधिष्ठान का अनुसंधान होगा। हाँ महाराज, यह इंद्रियां विषय भोग का साधन है। इनके द्वारा विषयों का सेवन किया जाता है, इसलिए सेवन करने वाला इनसे पृथक होना ही चाहिए। इन इंद्रियों का व्यापार स्वयं के लिए न होकर अन्य के लिए है, और वह अन्य है आत्म तत्व। इंद्रियों के द्वारा विषय सेवन करने की जो रुचि होती है वह स्वयं के अबोध अज्ञान के कारण ही होती है। निष्काम कर्मयोगी साधक जब कर्म करता हुआ परमात्मा का अनुसंधान करता है तो वह बहिरस्थ इंद्रियों के विषयों का भी मात्र उपयोग करता है। वह यह जानता है कि इंद्रियां उपकरण मात्र है, इसके द्वारा उस तत्व को साधना है। वह इंद्रियों के साथ मित्रता कर उसके ऊपर हो जाता है महाराज। साधक इंद्रियों को अपना बनाता है। इंद्रियों को कुरूप नहीं सुसंस्कृत बनाओ। भगवत अनुग्रह से ही यह मिली है, अतः उन्हें उनकी खोज में ही लगा दो। परमात्मा की खोज करो दिन रात, तभी ही इनकी सार्थकता होगी। वरना इतनी अधिक मूल्यवान वस्तुएं काल के गाल में फंसकर एक दिन नष्ट हो जाएगी। क्या करोगे तब?
सिर्फ पश्चाताप करना पड़ेगा। परम आत्मा के साथ बैठो तो अनात्मा से अपने आप वैराग्य होगा। इंद्रियों के अधिष्ठान प्रभु ही है, उसकी सेवा में लगने से ही इन पर विजय शक्य है। इंद्रियों से भी कनिष्ठ विषय हैं, विषयों में रमन करो, उसकी इच्छा आकांक्षा करो तो इंद्रियों के दास ही होना होगा ना। यह अपने विवेक पर निर्भर है कि हम इंद्रियों के विषयों के पास बैठे कि इंद्रियों के मालिक के पास बैठे। विषयों में परतंत्रता है और मालिक में स्वतंत्रता है। केन श्रुति में कहा है, यद्वाचा अनभ्युद्यतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्यनेदम यतिदम उपासते। जो वाणी का विषय नहीं है किंतु वाणी का अधिष्ठान है, उसका आश्रय लेने से ही साधक विजितेंद्रिय हो जाता है। अब कहा विशुद्धात्मा, तीसरा लक्षण है विशुद्धांतःकरण वाला साधक। विजितात्मा और विजितेंद्रियता अंतस्थ निवास करने के पश्चात वह साधक विशुद्धात्मा भी होता है। जो बहिरस्थ और अंतस्थ शौच को उपलब्ध हुआ है, उनका अंतःकरण तो निर्मल होना ही है भाई। मनुष्य जितना अधिक संसार के विषयों का दास होता है, वह उतना ही भीतर अशुद्धि इकट्ठी कर लेता है। तामसिक, राजसिक, निम्नगामी वासनाओं के कारण ही मनुष्य अशुद्ध होता है और उसका अंतःकरण मलिन हो जाता है। आत्मा की ज्योत उस अशुद्ध के कारण ढक जाती है और हृदय में साफ अज्ञान रूप अंधकार ही छा जाता है। चारों तरफ से चित्त भयाक्रांत हो जाता है, क्योंकि उनके चारों तरफ भयानक अंधकार छा गया होता है। वह अब आत्मानात्म विवेक करने के लिए भी सर्वथा ही वह समर्थ है। अब निर्भय होने का कोई भी प्रश्न नहीं है। और यदा कदा कोई अज्ञानी निर्भय दिखाई भी देता है तो भय के कारण ही। मृत्यु का भय सिर पर सवार है और वह गीता पढ़ेगा, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। गीता जी के यह वाक्य पढ़ने से तत्क्षण तो समाधान मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है महाराज। क्योंकि यह वाक्य आत्मा की सत्यता को जानने के बाद के नहीं है। भयाक्रांत चित्त से उठ रहे हैं और मृत्यु भय इसका प्रेरक है। यह स्थिति वैसे ही है जैसे किसी शाहमृग के पीछे उसकी मौत दौड़ती है ना, उसको पकड़ने के लिए, तो यह बेचारा दौड़ तो नहीं सकता है। अतः रेगिस्तान की रेत में ही अपना सिर खुफस लेता है और निर्भयता का अनुभव करता है। बेचारे को यह पता ही नहीं है कि सिर्फ रेत में सिर गाड़ने से मौत का भय मिटने वाला नहीं है। तब उसकी मौत के लिए शाहमृग की शिकार और भी सहज उपलब्ध हो जाती हैं। वैसे ही मौत के भय से गीता के परम वाक्यों को सिर्फ बोलने से, रटने से भय तिरोहित नहीं होगा, उसको जीना होगा। उसको जीने के लिए सर्वप्रथम अशुद्धि को हटाना होगा। विषयों की भटकन से हटकर परमात्मा की यात्रा करनी होगी। देह के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हो रहा है उसे प्रभु को समर्पित करना होगा। कर्मों की शुद्धि प्रभु को समर्पित किए गए कर्मों से ही होगी और अंतःकरण की शुद्धि उसके ध्यान से होगी। कर्म समर्पित करो और फिर उस परमात्मा का ध्यान करो। विशुद्धांतःकरण में ही प्रभु का दर्शन संभव है। जिसका भाव शुद्ध है ना, उसको परमात्मा अति निकट है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अथवा पवित्राणाम पवित्रयों। ऐसे परमात्मा को पाना हो तो पवित्र होकर के ही उसके दरबार में प्रवेश करना होगा।
गंदे कपड़े पहनकर अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। अतः देवम भूत्वा देवम यजेत। हमारे गुरुजी ऐसे थे, जब आश्रम में आते थे ना तो महाराज कब कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं था। कभी किचन में भी जा सकते हैं। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आश्रम में आते थे सिद्धबारी में, और कहाँ जाएंगे और किस पर हाथ लगाएंगे, और उसको यदि वहां धूल मिल जाए ना तो फिर हम लोगों की खटिया खड़ी हो जाती थी। हमारे गुरुदेव को बहुत स्वच्छता प्रिय थी, और वो भी कितने स्वच्छ रहते थे। स्वच्छता यह साधु का एक प्रथम लक्षण है। परमात्मा की पूजा करना हो तो पहले तुम स्वच्छ हो जाओ। देवम भूत्वा देवम यजेत। विशुद्ध चैतन्य का सतत ध्यान स्मरण करने से ही साधक विशुद्धात्मा को उपलब्ध हो सकता है महाराज। इसलिए उसको विशुद्धात्मा कहा है। अब कहते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा, एवं जो सभी प्राणियों के आत्मा रूप परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त हुआ है। यह चतुर्थ सूत्र इस वाक्य का सार है। जिसने देह, इंद्रिया और अपने विशुद्धांतःकरण को प्रभु चरणों में समर्पित किया है, जिसका रोम रोम उस प्रभु की सानिध्यता को प्राप्त कर नाच रहा है, ऐसा निष्काम कर्मयोगी साधक सर्व प्रपंच में अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है। जिसके अहम मम के बंधन टूट गए हैं, वह समस्त उपाधियों के परे जो तत्व है उसका ही तो साक्षात्कार करेगा ना। एक उपाधि को ठीक तरह से जानो तो सभी उपाधियों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आस्तंभ पर्यंत सबकी शरीर रूपी उपाधियां एक जैसी है, और सबके भीतर चैतन्य भी एक जैसा ही है। एक को जानो तो सब जाना हुआ सा ही प्रतीत होता है। श्रुतियों ने भी कहा है, निष्काम कर्म योगाचरण के कारण देह, इंद्रिया, अंतःकरण में स्थित वासनाओं का क्षय होने से यह जीवात्मा परमात्मा में वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे नमक समुद्र में विलीन हो जाता है। जैसे समुद्री लवन न पड़े तब वेगड़े अल्प आवड़े, मग होए सिंधु चियोड़े मिले त्यों। इस कर्मयोगी की दृष्टि शुद्ध पवित्र होने से वह सर्वत्र परमात्मा दर्शन ही करता है। समस्त उपाधियों के अधिष्ठान के साथ यह तन्मय हो जाता है। पुष्प दर्शन में भी अपने को ही देखता है। इस प्रकार की महानता इस साधक को निष्काम कर्मयोग से प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात योग युक्त कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते। भगवान कहते हैं ऐसा निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। इन 4 लक्षणों से युक्त यह साधक चाहे जो कर्म करे उसे वह कर्म चिपकता नहीं है। अर्जुन कर्मों को घोर कहते हैं। तत्किं कर्मणि घोरे माम, घोर कहते हैं। वे कर्मों से भयभीत है। उनका प्रभु पर आक्षेप है कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं मनुष्य चाहे जो कर्म करे उसे वह लिप्त नहीं होता। बस शर्त इतनी सी है कि ऊपर युक्त 4 लक्षणों से वह कर्म युक्त हो जाए तो। कर्म भयंकर नहीं होता है, कर्मों का उद्देश्य भयंकर होता है। क्षुद्र स्वार्थ के पूर्ति के लिए कर्म करे तो वह छोटा, देखो छोटी सी चींटी मारने जैसा कर्म भी भयानक होगा। वासना के स्तर पर वासनाओं की 4 दीवारों के भीतर कर्म करने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पाप ही करता है, पाप ही करता है। उसका पुण्य भी, दान धर्म भी पाप से ही जुड़ा रहता है, क्योंकि वह वासना पूर्ति के लिए ही तो होता है ना। किंतु जो वासनाओं की 4 दीवारों को तोड़कर मुक्तांगन में छलांग लगाकर इस विश्व रूप परमात्मा के लिए कर्म करता है, वह हिंसा, हत्या भी हो
तो अहिंसा ही होगा, और वह अहिंसा रूप कर्म भी वैसा ही इस महान आकाश में विलीन हो जाएगा जैसी अग्नि की लपटें इस आकाश में विलीन हो जाती है। हा? अग्नि की ज्वाला जैसी वाया जाए गगनी, क्योंकि यह कर्म जो है अकर्तृत्व भाव से ही उठ रहा है। कर्म ही दिखता है, कर्ता का कहीं अता पता नहीं होता। पानी पर खींच गई लकीर तत्क्षण तो दिखाई देती है, किंतु वह अपना निशान चिन्ह पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती। सब में स्वयं को देखने वाला निष्काम कर्मयोगी कर्म तो करता है, किंतु उसके कर्तृत्व से लिप्त नहीं होता। इनके सभी कर्म और कर्मफल प्रभु चरणों में समर्पित हो जाता है। हे प्रभु, यह अधिकार आप हमें भी प्रदान करें। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।